चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को ललकारा है और ऐसी धमकी दे दी है जिसके बाद असीम मुनीर के भी कान खड़े हो जाएंगे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को धमकाते हुए साफ कह दिया कि अगर पाकिस्तान को नक्शे पर बना रहना है तो वो आतंकवाद का साथ छोड़ दे, वरना इस बार भारतीय सेना पाकिस्तान पर ऐसे टूटेगी कि पाकिस्तान का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। आज इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी एक बड़ी सख्त बात की है। बड़ी सख्त बात क्या की है, वार्निंग दी है बाय द वे। और वार्निंग ये उन्होंने कहा जी अगर आपने ये दहशतगर्दी स्पॉन्सर करनी बंद ना की तो फिर हम आपको देखेंगे। ये चीज उन्होंने कही है। पाकिस्तान को 2 दिन में 2 धमकियां मिल चुकी हैं। एक तो कल राजनाथ सिंह जी ने बड़ा क्लियरली बोला कि साहब ऐसा है, आप जरा सीधे हो जाओ, जो ये सर क्रीक के अंदर कर रहे हो उसके बारे में मैंने आपके साथ डिटेल में शो करा, मैंने दिखाया क्या क्या चीजें वहां पर हो चुकी हैं। 31st 32nd क्रीक बटालियन और ये सब इन लोगों ने रेज करी है और वहां पर ये जो इक्विपमेंट लेके आए हैं उसके ऊपर बड़ी क्लियरली वार्निंग दी गई है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई शुरुआत नहीं होती तो इंडिया को क्या कीड़ा ने काटा? भाई हमने बार बार कह दिया कि हम आपको एक्सेप्ट करते हैं बारिंग पीओके जो हमारा हिस्सा है और वो लीगली भी हमारा हिस्सा है। मैं किसी भी फोरम पे किसी के भी साथ जो कि ऑब्जेक्टिव है उसके साथ आर्ग्यू करने को तैयार हूं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। इंडिया के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को धमकी दी है और उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में संयम रखा है, अब की बार भारत ये संयम नहीं रखेगा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ इस तरह की कार्रवाई करेंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि उसे भूगोल में रहना है या नहीं। अगर पाकिस्तान को भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसे अब आतंकवाद को संरक्षण देना बंद करना पड़ेगा। सेना प्रमुख ने जवानों से कहा कि अब भारत पाकिस्तान को बिल्कुल भी नहीं बख्शेगा। सेना प्रमुख ने जवानों से ये भी कहा कि अब आप अपनी पूरी तैयारी करके रखें, अगर भगवान ने चाहा तो जल्द ही आपको ये मौका मिलेगा। दोस्तों, भारत जो है पाकिस्तान को धमकी पे धमकी दे रहा है। कभी भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह धमकी दे रहे हैं पाकिस्तान को, अब आर्मी चीफ ने दिया है, तो कुछ बड़ा पकड़ा है, हम ऐसा सोच सकते हैं। भारत ने शुरुआत से ही पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा टॉलरेट किया है, लेकिन अब वो समय जा चुका है कि भारत पाकिस्तान को और भी ज़्यादा बर्दाश्त करेगा। अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पहल कर दी थी पाकिस्तान की धज्जियाँ उड़ाने की, अब ये चीज़ जारी रहेगी। आज इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी एक बड़ी सख्त बात की है। बड़ी सख्त बात क्या की है, वार्निंग दी है बाय द वे। और वार्निंग ये उन्होंने कहा जी अगर आपने ये दहशतगर्दी स्पॉन्सर करनी बंद ना की तो फिर हम आपको देखेंगे। ये चीज़ उन्होंने कही है। रोज इंडिया के अंदर से लोग पाकिस्तान को धमकियां देते हैं, लेकिन रोज ये कहा जाता है कि ये हम तो पाकिस्तान की परवाह नहीं करते। रोज धमकी देते हैं, डेली बेसिस के ऊपर। डेली बेसिस के ऊपर मैं आपको एक बात बताऊं, डेली बेसिस के ऊपर डेली जनरल जो आर्मी चीफ साहब हैं इंडिया के, उन्होंने फिर धमकी दे दी है उपेंद्र साहब ने कि पाकिस्तान जो है उसको दहशतगर्दी बंद करनी चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जारी है, हम ये कर देंगे, आपको मौका मिलेगा, चौक देंगे, पाट देंगे, तर देंगे। मतलब यार तुसी मतलब रोज धमकियां देते हैं यार। मतलब वो कल राजनाथ सिंह साहब कह रहे थे कि हम आ गए हैं उधर, आ जाना है हमने, वो जो है क्या नाम है यार, क्या उसको बोलते हैं, लाहौर कराची आ जाना है हमने। ये जनरल साहब कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0, इंडिया बहुत प्रिपेयर है। तो भाई पहले आप कौन सा ऐसा मौका होता है जब इंडियन फौज या पाकिस्तानी फौज कहती है हम प्रिपेयर नहीं है? मुझे बताएं, सारे प्रिपेयर होते हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर में आपका क्या ख्याल है? जड़ी अवाम इधर पाकिस्तानी फौजी है, इन्होंने की करना है? इन्होंने कहना है जी सर आप आए हैं मारे हमें। इन्होंने इनके पास भी जो कुछ है, फिर पता तो है ही है ना सबको। फिर चीफ ने बड़ा क्लियरली बोला है कि अगर आप देखें जिस तरह से आर्मी चीफ ने बड़ा एक जो स्टेटमेंट दिया है कि साहब पिछली बार ही हमने एक थोड़ा सा रिस्ट्रेंट शो किया था
वी शोड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिस्ट्रेंट, एंड मैं आपको ये उनका स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूँ ताकि वी कैन एक्चुअली डिस्कस दिस फर्दर. Just give me a second, I will put that up. It's a very interesting statement and इसके अंदर से कुछ चीजें बाहर निकलती हैं. इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा. इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना. अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा. तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा. उसके लिए ऑल द बेस्ट. जय हिंद. कोई भी इस स्टेटमेंट को सुनेगा वो बोलेगा भाई ये कब जा रहे हैं. इट्स नॉट वेरी फार ऑफ. नाउ देखिए, इन्होंने 3-4 चीजें बोली कि भाई यू विल हैव, तुम्हारी ज्योग्राफी चेंज हो जाएगी. अगर आपको हिस्ट्री में रहना है, ज्योग्राफी में रहना है, वी विल नॉट स्पेयर यू दिस टाइम. एंड पहले वैसे भी पिछली बार कहाँ स्पेयर करा था आपने कि कुछ बचाया भी. एनीवेज थोड़ा बहुत जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है यहाँ पर, यू कैन सी दैट वो भी एक ठुकाई का पूरा प्लान बन चुका है. कराची के ऊपर एक जो ये स्टेटमेंट गया कल डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, वहां पर काफी एक रेटरिक है. आज शाम को मैं बैठ के पढ़ रहा था इनके डिफेंस फोरम्स के अंदर. देयर इज अ लॉट ऑफ रेटरिक कि भाई वो नहीं, हमको फाइटर्स लेके जाने चाहिए, ये करना चाहिए, प्रीएम्प्टिव अटैक करना चाहिए इंडिया के ऊपर, इंडिया का गुजरात तोड़ दो, वहां पर बीजेपी आरएसएस आती है. लिटरली पाकिस्तानियों को सुनो और हमारे कुछ लोगों को सुनो भारत में, ऐसा लगता है कि भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं. बट इन एनी केस दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे वर सेइंग. आज रात को मैं थोड़ा और डिटेल में बात करूंगा आपके साथ, क्योंकि भी जो आज फिर से एयर चीफ ने 2-3-4 मिसाइलें मारी हैं इनके ऊपर. आई विल शो यू द करंट स्टेटस ऑफ द पाकिस्तानी एयरफोर्स. इनकी हालत बहुत खराब है एज फार एज देयर इक्विपमेंट इज कंसर्न. सो आई विल शो यू व्हाट इज देयर, बिकॉज मेरे पास काफी सारी लीक्स हैं ऑफ दिस थिंग. यानी बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था पाकिस्तानी आर्मी और एयरफोर्स के बीच में ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर. So we will talk about that. Deterrence का एक पोजीशन है जहां पर आप एक deterrence ले रहे हो कि you're telling them कि यार listen, you do something, we're going to break you this time. And territorial integrity के ऊपर आप obviously एक काफी strong signal यहाँ पर दे रहे हो कि भाई don't even think about it, क्योंकि आपकी बहुत हालत खराब होने वाली है. And the end result is just the same. तीसरा चीज क्या है, this is also booster to the troops, because troops को भी पता है कि यार कुछ ना कुछ होने वाला है. अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई शुरुआत नहीं होती तो इंडिया को क्या कीड़ा ने काटा. भाई हमने बार बार कह दिया कि हम आपको एक्सेप्ट करते हैं, बारिंग पीओके जो हमारा हिस्सा है और वो लीगली भी हमारा हिस्सा है. मैं किसी भी फोरम पे किसी के भी साथ जो कि ऑब्जेक्टिव है उसके साथ आर्ग्यू करने को तैयार हूं, ठीक है ना. मगर मैं ये कह रहा हूं कि बाकी का एरिया जो है उस पर हमें आपसे कुछ बोन है ही नहीं. वी हैव एक्सेप्टेड दैट वेस्ट पंजाब इज पाकिस्तान, वी हैव एक्सेप्टेड केपीके इज पंजाब, वी हैव एक्सेप्टेड सिंध इज पाकिस्तान. अब हम और क्या एक्सेप्ट कर ले. आप क्या ये भी पढ़ाएंगे कि हम बन गए, ये हिंदू हमको मानते नहीं है, हदस रखते हैं. तो ये जानबूझ करके अगर डरना ही है सिर्फ कि जस्ट पिन पॉइंट करो जो कि हमें डरा करके रखे, तो फिर ऐसी देश का क्या फायदा, ऐसे न्यूक्लियर वेपन का क्या फायदा जो आप जिससे डर ही रहे हो. भैया पाकिस्तान बन गया, पहले अगर मुसलमान साथ में रहते तो डर के रहते, हम अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, हमें तो आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, चलिए जी मिल गया, ओ अब हमें इंडिया से डर लग रहा है. अरे भाई ऐसा क्या चीज है कि आप डरे ही जा रहे हो. तो प्लीज, राजनाथ सिंह जी ने कुछ ऐसा नहीं कहा. उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान, मैं आपको वो स्टेटमेंट शेयर कर सकता हूं, मेरे पास खुला हुआ है, इन वर्बैटिम मैं कोट कर रहा हूं, इन वर्बैटिम, एनी एग्रेशन बाय पाकिस्तान इन द सर क्रीक एरिया will be met with a resounding response that will change both history and geography. दोस्तों, आर्मी चीफ ने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिया था, जिसमें करीब 100 से ज़्यादा आतंकी भी ढेर हुए थे. ऑपरेशन सिंदूर हमारी ज़िंदगी से इस तरह से जुड़ गया है कि अब जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक ये हमारे साथ रहेगा. ऑपरेशन सिंदूर नाम प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया था और ये ऑपरेशन महिलाओं को समर्पित था. दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बात है कि भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर को महिलाओं के नाम पर समर्पित किया. ये दर्शाता है कि भारत अपने नागरिकों के हित के बारे में सोचता है. अब पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान भी दोस्तों धमकियाँ देता है, पर धमकियाँ उसकी बिल्कुल भी
लॉजिकल नहीं लगती। जब भारत धमकी देता है तो आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ की टांगें कांप जाती है, क्योंकि उन्हें पता है अगर भारत धमकी दे रहा है तो वो हमारी तरह बिना बात धमकी तो नहीं दे रहा है, अंदर कुछ चल रहा होगा, वो कुछ तैयारी कर रहे होंगे पक्का। इस बार भाई पाकिस्तान की अकड़ अच्छे से निकालेंगे। ये जो पीओके करता है ना, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, इनसे कश्मीर ही छीन लेंगे और इनको भूगोल से इनका नक्शा मिटा देंगे, तब इन्हें समझ आएगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हिंदुस्तान तक की अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।